अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है अच्छा खासा लेंथी है। ये टॉपिक हो सकता है अगर हम कवर ना कर पाए तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। फिर ये पार्ट 1 होगा और सेकंड पार्ट हम आपको फिर दोबारा समझाएंगे। ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको ये फ़िगर दिखा रहे हैं। आप ये फ़िगर देख लें। आपको ये फ़िगर लाजमी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फ़िगर याद करेंगे तभी आप हार्ट को अच्छे से याद कर पाएंगे। फिगर में जो चैम्बर्स के नेम हैं वो आपको याद होने चाहिए, और आपको उर्दू में अपनी लैंग्वेज में इसका तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस वेसल की कैसे डिवीज़न हो रही है, आगे कौन सा वेसल डिवाइड नहीं हो रहा, कौन सा वेसल कंबाइन हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आप देखें, हम आपको ये हार्ट की अगर फिगर दिखा रहे हैं तो आप देखें इसके साथ हम आपको हार्ट का ये फंक्शन भी दिखा रहे हैं। आप ये देखें, ये हार्ट का फंक्शन है। आप ये देखें, थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पर है ये, साइड में इसके लंग्स हैं, 2/3 पार्ट एक तरफ को है और वो लेफ़्ट साइड पर है। इसी तरीके से 1/3 जो है वो राइट साइड पर पाया जाता है। आप ये देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर हार्ट की इसी फिगर को हमने यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाया है और कलर्ड फिगर है। आप इसमें देखें, अब यहाँ पर इंटरनली हार्ट को आप देखें। इंटरनली हार्ट का ये तरीक़ाकार होता है कि हार्ट की बीटिंग इस तरीके से चलती है, और हार्ट के ये जो कॉर्नर है नीचे वाला हिस्सा कोनिकल होता है। इसके बाद ये हार्ट का बेस है। ये सिर्फ आपको वैसे पता होना चाहिए। कोने को एपेक्स कहा जाता है, टिप को एपेक्स कहा जाता है। ये टिप है हार्ट की। अब देखें, आपको ये टर्न करके अगर दिखाया है तो आप देखेंगे इसका साइज़ है अबाउट 5 इंचज़ है, साइज़ ऑफ हार्ट। इसके अलावा इसकी विड्थ कितनी है, 3.5 इंचज़ इसकी विड्थ है। ये आपको वैसे नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए था। और हार्ट आप देखें, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमारा हाथ है और ऊपर हमने फिंगर्स को फोल्ड कर लिया है। इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अभी आप देखें, यहाँ पर ये दिखाएंगे हम, ये देखें जैसे ऐसे मुट्ठी को बंद किया तो इसी तरीके से हमारे हार्ट की यही शेप होती है। और ये देखें, हार्ट की बीटिंग है कंटिन्यू। अब ये देखें, ये इसमें वेट ऑफ हार्ट वगैरह मेल और फीमेल का है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। हम यहाँ से ये हार्ट के मुतालिक जो पढ़ेंगे अब हम आपको बता रहे हैं कि हार्ट एक वक्त में देखें कितने सिस्टम इसमें चल रहे हैं। आपको मालूम है, जब एक ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज़म कोई भी एनिमल जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसकी ज़िंदगी का दारोमदार उसकी हार्ट बीटिंग पर है, उसके कंटिन्यू हार्ट की मूवमेंट पर है। हार्ट की मूवमेंट पर उसकी लाइफ पूरी डिपेंड करती है। अब हार्ट की जो मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट में एक वक्त में कितने सिस्टम साथ चल रहे हैं। आप हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम भी चल रहा है, जो हमने आपको बता दिया। आर्टीरियल सिस्टम भी चल रहा है, वेनस सिस्टम भी है, और बॉडी के जितने सिस्टम हैं वो तमाम सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो मिल के काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे के बगैर काम कर ही नहीं सकते। उसमें आप ये देखें कि हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा और क्या है। आप इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। आप इसे अपनी कॉपी पर जो पॉइंट्स हैं आप वो नोट कर सकते हैं। आप यहाँ देखें क्या है हमारे पास, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसमें मेन चीज़ क्या है, हम कहेंगे द इंटरनल ट्रांसपोर्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज़ डिवाइडेड इनटू। देखिए, ये डिवाइड किस में हो जाता है, मेन 2 सिस्टम हैं, 2 में। कौन कौन सा, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो हार्ट, और वास्कुलर उसके साथ जो वेसल्स हैं, वेसल्स में क्या आ रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स आ रहे हैं। सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। आप ये बात याद रखेंगे कि ये सिस्टम इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं दोनों, क्योंकि जब ब्लड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाता है हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके वो आर्टरीज़ के ज़रिए पूरी बॉडी को जब ट्रांसमिट हो रहा है, तो यकीनन वो आगे जाके कहाँ जाएगा। आप देखें, सुने गौर से, वो आगे जाके कहाँ जाएगा। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में से जो आर्टरीज़ हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो आगे चल के अपने एंड पॉइंट पर कैपिलरीज़ में चेंज हो जाती हैं, यानी उनकी डिवीज़न हो जाती है। जैसे हमारे हैंड है, हमारा आर्म, हमारी रिस्ट, उसके बाद हमारे
आगे हैंड में फिंगर्स आ जाती हैं, तो इसी तरीके से वो कैपिलरीज़ में आर्टरी कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो वेन होगी वो कैपिलरीज़ के बाद बनती है। आर्टरी ने क्या किया, आर्टरी कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो गई और वही कैपिलरीज़ जब आपस में मिली, ज्वाइंट हुई, तो वेन बन गई। अब आपने ये बात याद रखनी है। तो इस लिहाज से आपको ये बात याद होगी कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम आपको जो पढ़ाया है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लैम्फ बनता है वो ब्लड से ही बनेगा। वही फ्लूइड पूरी बॉडी को वॉश करेगा अंदर से, और हमारे जिस्म को जो वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो मिलके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगी उनको किल करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह को। तो वो भी कहाँ से होगा, उसका भी स्टार्ट होगा ब्लड से ही। और ब्लड से कहाँ से होगा उसका स्टार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होगा स्टार्ट, और वो भी कैपिलरीज़ में जाएगा, और कैपिलरीज़ से ब्लड फिर किस में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, जहाँ जाके लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ आप देखें लिम्फेटिक सिस्टम के बाद क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द हार्ट। देखिए ये स्ट्रॉन्ग मसल्स पर डिपेंड करता है हार्ट के। अब वो मसल्स क्या हैं, मेन मसल्स आप याद रखेंगे, ब्लड वेसल्स। वेसल्स में क्या आ रहे हैं, आर्टरी और वेन दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ वेसल्स लिखा, और वेसल्स में क्या आ जाएगा, उसमें आर्टरीज़ है, कैपिलरीज़ हैं, वेन एंड ब्लड, यानी आर्टरीज़, कैपिलरीज़, वेन और फिर ब्लड का नाम दिया। अब आपको ये बात याद है, आपको याद रखनी है कि आर्टरीज़ क्या बनाएंगी, कैपिलरीज़ बनाएंगी, और कैपिलरीज़ क्या बनाएंगी, वेन बनाएंगी। यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। वेन कहाँ से बनती है, वेन बनती ही कैपिलरीज़ से है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। इसके अलावा आप ये बात याद रखेंगे कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डिजीज़ होती है हार्ट की, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फिर क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। देखिए एंजियो मीन्स क्या होता है, ग्रीक वर्ड है। एंजियो मीन्स क्या है, देखें वेसल्स है या कंटेनर, यानी कि हार्ट को एक कंटेनर की तरह का नाम दिया है, क्योंकि एक कंटेनर में सब पोर होता है, यानी उसमें उंडेला जाता है। तो हार्ट भी हमारा ऐसा ही है कि अंदर से एक खाली चैम्बर जैसा है जिसके अंदर ब्लड आ रहा है और जा रहा है, कंटिन्यू ये प्रोसेस हो रहा है। तो एंजियो मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रीक वर्ड मीन्स वेसल्स और कंटेनर, एंड लॉजी मीन्स क्या है, स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ द वेसल्स और द स्टडी ऑफ द कंटेनर। फिर यहाँ मेजर बातें जो आपको छोटी छोटी दे रखी हैं वो आपको मालूम है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हार्ट क्या है। हार्ट कंटिन्यू क्या करेगा, पंपिंग करेगा, पंप करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन में। मीन्स हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन द होल बॉडी। दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। और कहाँ करेगा वो पंप, हार्ट पंप द ब्लड इन द वेसल्स, इन द वेसल्स, कहाँ, किन वेसल्स में, इन द आर्टरीज़, आर्टरीज़ में देगा। ह्यूमन हार्ट इज़ हॉलो, अंदर से खाली है, और फाइब्रोमस्कुलर आर्गन, उसके अंदर क्या है, मस्कुलर आर्गन है। ग्रीक नेम इसका क्या होगा हमारे पास, कार्डिया, मीन्स के कार्डियो मीन्स हार्ट, कार्डिया या कार्डियो मीन्स क्या होगा, हार्ट कहलाएगा। और इसके बाद लातीन नेम क्या है इसका, लातीन नेम इसका है कॉर्नरी। हार्ट एज द शेप कैसी है, कोन शेप, कोन शेप यानी जो एक तरफ से पॉइंटेड होती है वो कोन कहलाती है। जैसा कि आप कोन आइसक्रीम या जो कोन आप खाते हैं आइसक्रीम कोन, वैसे है। ये मेन छोटी छोटी सी बातें थी। फिर ये एपेक्स का बता रखा है, कोन की एक तरफ से एपेक्स होती है, जो पॉइंटेड साइड होती है वो एपेक्स होती है, और दूसरी जो साइड होगी वो उसका बेस कहलाएगी। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इतनी बात आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से कि हार्ट का मेन बात इसमें क्या है कि हार्ट क्या करता है, डिवाइड किस में हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर में और लिम्फेटिक सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। मेन आपने ये बात याद रखनी है। फिर हार्ट में कौन कौन से वास्कुलर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें वेसल्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो वेसल सर्कुलेशन में वेसल कौन कौन से होंगे, एक आर्टरीज़ होंगी, आर्टरीज़ क्या बन गई, कैपिलरीज़ बन गई, और उसके बाद वेन्स होंगी। और वेन्स के किस तरीके से बनी, जब वही कैपिलरी आपस में कॉम्बाइन हुई तो वेन बन गई। अब हमें आपको ये बताना है कि हार्ट में जो दो सिस्टम
एक वक्त में काम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। आप देखें इसमें फिगर में आपको मेन इसके चैम्बर्स का पता चलेगा। मेन इसके चैम्बर कौन से होते हैं? मेन चैम्बर के आप याद रख लें, आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है। ऊपर वाले क्या हैं? आर्ट्रियम है। कौन से आर्ट्रियम? लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ऊपर वाले कौन से हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। नीचे वाले कौन से हैं? वेंट्रिकल हमने आपको मेन बता दिया। वेंट्रिकल कौन से वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ये होगा। फिर इसके अलावा हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है और सिस्टम जो चल रहे होते हैं, तो हार्ट में 2 टाइप का ब्लड जो है वो काम कर रहा होता है। 2 किस्म के फंक्शन चल रहे हैं। एक कौन सा? एक में है आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब मेन बात यह आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है। उसके लिए आप ये वाली बात याद रखेंगे। देखिए हमने यहाँ आपको शो किया है कि इसमें 2 सिस्टम काम करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। तो आप ये याद रख लें कि पल्मोनरी, पल्मो मीन्स होता है लंग्स यानी फेफड़े। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, हार्ट ने क्या करना है? उसने सिर्फ ये करना है हार्ट, हार्ट से लंग्स और फिर हार्ट। सिर्फ ये प्रोसेस चलेगा, हार्ट, लंग्स, हार्ट, बस इतना प्रोसेस है पल्मोनरी में। यानी कि दूसरी क्या है हमारे पास? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? हार्ट होगा, हार्ट से बॉडी होगी और फिर बॉडी से हार्ट होगा। यानी कि हमारे पास पल्मोनरी में सेंटर में लंग्स आ गया और सिस्टेमिक में पूरी बॉडी आ गई। अब सिस्टेमिक हमारे पास है। अब मेन बात हमें याद रखनी है, अभी इसके बाद हम आपको बताते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का। अब आप गौर से हमारी बात सुनेंगी, ठीक है? सुनेंगी गौर से, जहन में बिठानी है, तब आपको बात समझ आएगी। अब देखिए कॉमन सी बात ये है कि आर्ट्रियम अगर 2 दे रखे हैं, 2 आर्ट्रियम है लेफ़्ट और राइट, तो दोनों आर्ट्रियम में कैसा कैसा ब्लड आ रहा है। अब याद रखें दोनों में अलग अलग किस्म का ब्लड है। एक में ऑक्सीजनेटेड, एक में डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जिसे कुछ बुक्स में कहा जाता है या कुछ लैंग्वेज में टीचर जो समझाते हैं तो वो ये कहते हैं साफ़ और गंदा खून, जबकि खून गंदा नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, आपको जो ये पर्पल सा कलर मेंशन किया गया है, ये तमाम जो कलर होगा ये वेन्स पर काम कर रहा है और जो रेड कलर है वो आर्टरीज पर काम कर रहा है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने अपने जहन में रखना है कि हमारे पास हार्ट में 2 टाइप ऑफ ब्लड जो है वो पोर होगा। द बोथ आर्ट्रियम हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप पहले ये याद रखें कि ऑक्सीजनेटेड किस में होता है और डीऑक्सीजनेटेड किस में होता है। आप देखें आपका हार्ट किस साइड पर है, थोड़ा सा स्लाइटली हम ये बात जानते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, अभी हम आपको याद करने की टिप बता रहे हैं कि आपने याद कैसे रखना है। क्योंकि हार्ट लेफ़्ट साइड पर है तो आप ये वाली बात याद रखें बेटा कि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास हार्ट, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर है तो इसलिए लेफ़्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये याद रख लें कि लेफ़्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यकीनन राइट में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, पहले तो ये बात तय पाई कि लेफ़्ट में क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, राइट में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। अब कौन सा ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। ऑक्सीजनेटेड लंग्स से आता है और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आता है? होल बॉडी से आ रहा होता है, पूरी बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये असूल चलता रहेगा जिस पर कि हमारा हार्ट काम करेगा और दोनों के बीच में एक सेप्टम होती है यानी दीवार होती है जो इन दोनों को मिलने नहीं देती। अब इस प्रोसेस पर हम आपको ये प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और किस तरह से ऑक्सीजनेटेड आता है। इसके अलावा आप ये बात याद रखेंगी कि हार्ट में जो कि हमारे किस साइड पर है? लेफ़्ट साइड पर है। तो आपने याद रखा कि लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए लेफ़्ट आर्ट्रियम में कौन सा आ रहा है ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है?
लंग्स से आ रहा है, यानी पूरी बॉडी एक तरफ और लंग्स एक तरफ। अब आप देखें जहाँ लंग्स से आ रहा है तो सिर्फ एक लंग्स से उसका रिलेशन है, इसलिए वो चैम्बर छोटा होगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम छोटा होगा, राइट आर्ट्रियम बड़ा होगा, क्योंकि होल बॉडी का ब्लड उसमें आ रहा है। अब इसके अलावा आपकी हमारी पूरी बॉडी में तमाम जितना भी हम सिस्टम पढ़ेंगे, आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, आपने जहन में एक बात रख ली है कि वो बात क्या है, और बिठा के रखनी है कि आर्टरीज़ में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रन करता है। आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड रन करता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। लेकिन बेटा इसमें यह है कि ये एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन कई मरतबा आया है। ये देखिए हम आपको ये ह्यूमन हार्ट का पूरा ब्लड सर्कुलेशन का ही दिखा रहे हैं। आप देखिए ये हार्ट बीट कर रहा है और दो किस्म के वेसल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ वेसल्स, ब्लू एंड रेड कलर्ड। रेड कलर्ड वेसल शोज़ द आर्टरीज एंड ब्लू कलर वेसल शोज़ द वेन्स। ब्लू कलर की वेन्स होती हैं। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वेन भी डिवाइड हो रही हैं और आर्टरी भी, लेकिन ये पलट रही हैं, डिवाइड नहीं हो रही, इस तरफ को जा रही हैं, आपस में कंबाइन हो रही। देखें हर आर्टरी जो है वो किस में कन हो जाएगी चेंज, हर आर्टरी जो है आगे जाके कैपिलरीज बना देगी, लेकिन आर्टरी ने कैपिलरीज बनानी है, ये बात आपने याद रखनी है। आर्टरीज कैपिलरीज बना देंगी, लेकिन जो वेन्स होंगी वो क्या करेंगी, वेन्स दोबारा से मिलेंगी और मिल के कैपिलरीज मिल के वेन बना देंगी। ये देखें ये इसका इंटरनल पार्ट है हार्ट का। इंटरनल में देखें लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम दिखाएंगे। राइट आर्ट्रियम है ये लेफ़्ट आर्ट्रियम है। लेफ़्ट आर्ट्रियम के नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, राइट आर्ट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल है। और ये देखें लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हो गए 4 चैम्बर। आपने याद रखना, देखें यहाँ ये इसके वाल्व है, ये 1 2 3 और ये 4, ये वाल्व आपको नज़र आ रहे हैं। वाल्व कई किस्म के होते हैं, कोई जो है फिंगर लाइक खुल रहा है, और ये देखें ट्राइकस्पिड वाल्व, ये देखें ये रहा, ठीक है। और ये मेट्रल वाल्व है, ये ऑटा वाल्व है और ये पल्मोनरी वाल्व है। यानी इससे पल्मोनरी लंग्स का ताल्लुक़ है, इससे ऑटा का ताल्लुक़ है, और ये किसका ताल्लुक़ है हमारे पास, लेफ़्ट के नीचे वाला लेफ़्ट का होगा, राइट के नीचे राइट का। देखिए ब्लड आ रहा है, ये लेफ़्ट और ये रहा लेफ़्ट और ये राइट, ठीक है। राइट में ब्लू कलर का है क्योंकि डीऑक्सीजनेट का, ये वेना कैवा से आ रहा है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। आप ये देखें ये क्या है हमारे पास, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिहाजा पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये हार्ट में एंटर हो रहा है लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये देखिए ये रहा लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से ये क्योंकि अब कन्वर्ट होगा और जाएगा ऑटा में, तो ये अभी वाल्व खुल जाएगा जो ऑटा को जाएगा। ये देखें ये रहा ये वाल्व खुल गया, ये खुल गया, देखें पहले बंद था, अभी ये ऑटा के ज़रिए बॉडी को चला गया। अब ये बॉडी को जाएगा, आप देखें ये बॉडी को जा रहा है, और जब बॉडी को जा रहा है तो आर्टरीज़ बन गई। अब आर्टरीज़ आप यहाँ देखें ये आर्टरीज़ हैं, अब ये कैपिलरीज़ में चेंज हो गई, और कैपिलरीज से ही दोबारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब वो वेन में गया, और वेन से होता हुआ सारी बॉडी की यानी वेन से इकट्ठी हो जाएंगी, और सब वेन से होकर कहाँ जाएगा, ये वेना कैवा। आप देखें एक इन्फीरियर वेना कैवा है और एक सुपीरियर वेना कैवा, हमने आपको दिखाया था। ये देखें ये फिगर में वेना कैवा दे रखे हैं, ये देखें ये रहा, ऊपर वाला होता ही सुपीरियर है तो ये सुपीरियर है, और नीचे जो भी होता है वो इन्फीरियर होता है, ये इन्फीरियर में गया। अब आप यहाँ देखें ब्लड को इसमें एंटर होते हुए दिखा रहे हैं, ब्लू कलर है तो यकीनन ये देखें वाल्व खुल गया है। ये कौन सा ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कहाँ पर आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में। अब यहाँ से आप देखें कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में गया। अब ये लंग्स में आ गया, ये देखें पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में आ रहा है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड आएगा। अब यहाँ गैसेस की ट्रांसमिशन होगी और फ़ौरन ही ऑक्सीजन में चेंज होगा, चेंज होके ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है, कहाँ होता है, हमने आपको बता रखा है लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में लेफ़्ट आर्ट्रियम में चला जाता है,
लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे ये पास हो जाता है। इसी तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलती रहती है। अभी आप ये देखें स्टूडेंट्स, हमने आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बताया है कि हमारे पास दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने आपको बताया हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, यानी सिर्फ ये इन दो के दरमियान चल रहा है। और ये किसमें, किसके साथ है? ये कौन से आर्ट्रियम में? ये लेफ़्ट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम में क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये किस तरह? ये हार्ट है, फिर बॉडी है और फिर दोबारा हार्ट में जाएगा, यानी पूरी बॉडी से हार्ट में जा रहा है। तो ये देखें यहाँ हमने बताया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख के रख लें कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसके साथ होगी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट आर्ट्रियम में गया। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये पंप होगा। और पंप कहाँ होगा? पंप हुआ लंग्स में। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड बन गया। ऑक्सीजनेटेड से बैक टू द हार्ट आएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल, क्योंकि देखिए लेफ़्ट ही ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेट होगा। ये ऑक्सीजनेट हो चुका है, हो चुका ऑक्सीजनेटेड। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद ऑटा में चला जाएगा। ऑटा से, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, सप्लाई टू द बॉडी, ये पूरी बॉडी को चला जाएगा। अब आप ये देखें कि इसमें हमारे पास क्या है। यहाँ हमने आपको ये सिस्टम दोबारा से, ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हमने बता दिया। आप ये देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कहाँ आया? हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आया, राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से आप ये देखें यहाँ कहाँ पहुँचा? ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ आ गया? लंग्स में आया। लंग्स से देखें ये यहाँ से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके दोबारा कहाँ गया? लेफ़्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा और वहाँ से ऑटा के ज़रिए, लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और ऑटा के ज़रिए बॉडी को बाहर को चला जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम रहेगा। सिस्टम ये बहुत बड़ा है बेटा, इसलिए ज़रा आप इतना कैसे याद एकदम कर लोगे। हम कोशिश करते हैं कि हम इसे अगर पार्ट 1 कर देते हैं तो हम पार्ट 2 में अगेन आपको बता देंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है लोकेटेड का, यानी हार्ट कहाँ पर होता है? लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। चेस्ट कैविटी जो होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। बिटवीन दोनों लंग्स के होता है। ये बातें याद रखनी है, एंटी टेस्ट में आती हैं। इसके बाद कैसा है? लाइज डीपली कहाँ पर होगा? ये होता है अंदर को स्टर्नम। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन जो होती हैं, पसलियों की हड्डियाँ, उन्हें स्टर्नम कहा जाता है। और जो ब्रेस्ट बोन होंगी उन्हें स्टर्नम कहा जाएगा, वहाँ पर हार्ट होता है। इसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली राउंडेड होता है और क्या कहा जाता है उसे? पेरिकार्डियम इज़ द क्लोज्ड सैक। सैक होगी ये। पेरिकार्डियम क्या है? सैक एक झिल्ली का नाम होता है दैट सराउंडेड द हार्ट, जिसने हार्ट को अपने अंदर बंद किया होता है। और ये कंसिस्ट करती है 2 पार्ट पर। 2 पार्ट कौन से? आउटर और इनर पार्ट होते हैं। तो आउटर पार्ट क्या होगा हमारे पास? ये एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट किससे बना होता है? इनमें हमारे पास इनइलास्टिक जो होते हैं, कंसिस्ट ऑफ इनइलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। पूरी बॉडी के हर पार्ट ये आपको पता है टिश्यू से बना होता है। और इनर किससे होगा? 2 मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन होती है हार्ट की, और एक आउटर 1 मेम्ब्रेन होगी है जिसके साथ ये अटैच होगा, वो भी फाइब्रस टिश्यू की बनी होंगी। हम यहाँ तक ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस पैराग्राफ के बाद हम यहाँ से मज़ीद जो होगा वो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। हार्ट कंसिस्ट 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर में आप देखें चैम्बर्स के नाम होंगे, आप ये याद रखेंगे। वेंट्री इसके वो इंटरनल जो है चैम्बर्स के नेम याद रखेंगे। फिर उसके बाद वाल्व के नेम आपको याद रखने हैं, तो आपको ये सहूलत में याद होगा। अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा। अब हम यहाँ द हार्ट से कंसिस्ट से हम पढ़ेंगे, जिसके 4 चैम्बर हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से गौर से सुननी है, तब आपको हार्ट का समझ आएगा। हर साल के एंट्री टेस्ट में हार्ट का क्वेश्चन मस्ट है, लाजमी है। तो हार्ट को अच्छे से समझें। आपको जो बात समझ नहीं आए आप फ़ौरन मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो आप बेहतर है कि इसको, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इसको
लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जब आप बेटा इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उसको पढ़ लोगे और याद कर लोगे, क्योंकि आप सेल को कई मकासद के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर आप अपने सेल में इस चैनल को भी लाइक कर लें तो ये आपका मुस्तकबिल संवरेगा। आपके मुस्तकबिल के मुतालिक इसमें बातें होती हैं, तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। और अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपको कामयाब करे और आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप इसे बहुत गौर से देखिएगा, हमने जो जो बातें बताई हैं उन्हें गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद उन मेन पॉइंट्स को एक तरफ लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सहूलत रहे। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। बाकी ये बड़ा टॉपिक है, हम नहीं चाहते कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो, बड़े इंटरेस्ट से आप इसको देखें, शाबाश, और इसको समझें। बाकी पार्ट 2 जो हम करेंगे उसमें और इसकी डिटेल हम बता देंगे आपको, इंटरनल जो जो बातें रह गई हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।